हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज में मोहर सर्कल की। तो मोहर सर्कल में हम लोग ये डेरिवेशन ड्राइव कर लिया था हमने, और ये इक्वेशन निकल के आए थे हमारी सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कोस टू थीटा एंड सिग्मा s इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू साइन थीटा। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने अच्छे से देख लिया था कैसे हमारी स्ट्रेस अप्लाई हो रही थी और कैसे ये हमारा ये इक्वेशन निकल के हमारी आई थी। ठीक है, अब इससे आगे डिस्कस करते हैं हमारा मोहर सर्कल बनता कैसे है। मीन्स हमारा जो ये वाला डायग्राम है, इस पे हमारी कहाँ पे सिग्मा 1 होती है, कहाँ पे सिग्मा 3 होती है, ठीक है, कहाँ पे हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है। तो ये सब कुछ इसके बेसिक फैक्टर्स हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके हैं मोहर सर्कल पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ बेसिक चीज़ है मोहर सर्कल की, तो आप पहले उसको देख ले। ठीक है, फिर आगे से ना ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में तो अब आगे डिस्कस करते हैं मोहर सर्कल को। अब यार ये मोहर सर्कल है, इसको समझने की कोशिश करना स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आराम से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारी होती है एक्स एक्सिस एंड ये होती है वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस पे मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ नॉर्मल स्ट्रेस। हम मोहर सर्कल में एक्स एक्सिस पे लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को, सिग्मा एन को। ठीक है, सिग्मा एन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल आराम से एक एक बात एक एक पॉइंट समझते जाओ। ठीक है, सिग्मा एन यहाँ पे रख लिया एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पर रखते हैं हम शियर स्ट्रेस को, सिग्मा एस, ये हमारी वाई एक्सिस है, इस पे हम लेते हैं शियर स्ट्रेस को, ये रहती है यहाँ पे सिग्मा एस। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब इस मोहर सर्कल में एक्चुअली में क्या होता है, जब हम मोहर सर्कल को जियोलॉजी में डिस्कस करते हैं तो हम इसकी कंप्रेशनल साइड को लेते हैं, पॉजिटिव साइड को लेते हैं, नेगेटिव साइड को नहीं लेते हैं। मीन्स इस केस में जो हमारा ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया पॉजिटिव साइड होता है, ये वाला हमारा नेगेटिव साइड होता है। पॉजिटिव साइड वाला हमारा एरिया होगा कंप्रेशनल साइड वाला, और जो नेगेटिव वाला साइड वाला एरिया होगा हमारा हो गया टेंशनल वाला साइड, टेंशनल साइड वाला एरिया वाला, ये वाला एरिया होता है हमारा टेंशनल फोर्स यहाँ पे लगते हैं, एंड ये हमारा कंप्रेशनल साइड वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो जियोलॉजी में हम लोग देखिए मोस्टली जियोलॉजी हम लोग कंप्रेशनल फोर्स से डील करते हैं, तो इसलिए हम ये वाला एरिया लेते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के केस में क्या होता है कि ये रिवर्स होता है। अगर आपको इस चीज़ को, इसी को मोहर सर्कल को आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो उनका इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है सिविल इंजीनियरिंग में। लेकिन जियोलॉजी में हम लोग पॉजिटिव साइड ये वाले लेते हैं, इस तरफ हम डील करते हैं कंप्रेशनल साइड इस तरफ, ये हमारा टेंसिल साइड होता है, टेंसिल साइड वाला एरिया है, नेगेटिव साइड वाला एरिया। यहाँ पे हम लोग डिस्कस डील नहीं करते, हम लोग करते हैं इस वाले एरिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, देखो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। ये हमारा सर्कल हो गया जैसे मोहर सर्कल, यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रही है वो है सिग्मा 1, इस पॉइंट पे सिग्मा 1, इस पॉइंट पे लग रही है सिग्मा 3। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3। है तो बात समझ में आ गई? सिग्मा एन यहाँ पे है, सिग्मा एस यहाँ पे है, सिग्मा एन एक्स एक्सिस पे और सिग्मा एस वाई एक्सिस पे। अब जो ये है ये हमारा फोल्ड प्लेन और फ्रैक्चर प्लेन है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना जब हमने डेरिवेशन प्रूफ किया था, जब इक्वेशन हमने निकाली थी तो ऐसे करके मैं लिया था, यहाँ से हमारा सिग्मा 3 लग रहा था और ऊपर से हमारा सिग्मा 1 लग रहा था। ठीक है, तो आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लो, आप थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा फोर्स का ओरिएंटेशन कैसे है, कैसे हमारा फोल्ड प्लेन का और फ्रैक्चर प्लेन का ओरिएंटेशन है। तो जो इसके बीच में एंगल बन रहा था वो था थीटा। मीन्स जो फ्रैक्चर प्लेन जो एंगल बना रहा था विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा 3 दैट इज थीटा। मोहर सर्कल के केस में क्या होगा कि वो 2 थीटा होता है, ये बात ध्यान रखो। मोहर सर्कल के केस में क्या होगा, जो यहाँ पे थीटा था, अगर मैं उसको मोहर सर्कल में डिनोट कर रहा हूँ तो वो होगा थीटा से 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब हमने इक्वेशन ड्राइव की थी मोहर सर्कल की तो वो साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा में निकल के आई थी। ठीक है, हमने उसको 2 थीटा में कन्वर्ट किया जिससे हमारा कि सर्कल का इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो जो वहाँ पे एंगल था थीटा
इन बिटवीन द फ्रैक्चरल प्लेन एंड फोर्थ प्लेन बिटवीन द सिग्मा 3। ठीक है, जैसे ये लगा था ना हमारा सिग्मा 3 यहाँ से लगा था, ये सिग्मा 1 सिग्मा 3 ये थीटा लगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे थीटा ले रहा था, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, यहाँ पे लूंगा मैं 2 थीटा। ठीक है, चलो ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा 3 है। ठीक है, और जैसे मैं उसको ड्रॉ करूँ ऐसे, अगर सिग्मा 3 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक है सिग्मा 1। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा 3 एंड यहाँ से यहाँ तक लेके हमारा सिग्मा 3 यहाँ तक है, सिग्मा 1 हमारे मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर मैं डिफरेंशियल स्ट्रेस निकालूं, डिफरेंशियल स्ट्रेस, तो डिफरेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, डिफरेंशियल स्ट्रेस होगा मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, सिग्मा 1 है माइनस के सिग्मा 3, ये निकल के आ गया मेरा डिफरेंशियल स्ट्रेस निकल के आ गया। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं इस पूरे में से यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इतना, तो मेरे पास ये बचेगा, ये तो बचेगा। अब समझने की कोशिश करो, अगर 5 है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना 5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है। ठीक है, इतना 5 है और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक, मैं बात करूँ इस पॉइंट तक ये 10 है। तो जब मैं 10 में से 5 घटा दूंगा, जब मैं 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये तो बचेगा, मेरे पास ये तो बचेगा, ये बीच वाला। और ये क्या है, ये है हमारे सर्कल का डायमीटर, डाया। तो ये आ गया 5। ठीक है, 5 निकल के आ गया, तो ये निकल के आया डाया इसका, इस सर्कल का। तो ऐसे जब मैं इस पूरे में से, इस सिग्मा में से, सिग्मा 1 में से यहाँ तक सिग्मा 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो बीच में से निकल के ये आएगा। तो ये क्या है, ये है सर्कल का डायमीटर। तो ये किसके इक्वल टू होगा, ये इक्वल टू होगा डायमीटर के। तो मोर सर्कल का जो डाया होगा वो होगा सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 3। ठीक है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 3/2। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? अरे अभी तक क्या किया हमने, अभी तक हमने यही तो किया, हमने बोला कि भाई सिग्मा यहाँ पे है, सिग्मा से यहाँ पे है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस हो गई। ठीक है, ये हमारा फोल्ड प्लेन और फ्रैक्चर प्लेन हो गया। इसके बीच में एंगल जो होता है वो 2 थीटा होता है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा, जहाँ पे जो थीटा एंगल था वो था हमारा फोल्ड प्लेन के और सिग्मा 3 के बीच में। जब मैं उसको ड्रॉ करूंगा मोर सर्कल में, तो वो थीटा से 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात थी। अब मैंने क्या किया आगे कि इस पूरे में से यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें से सिग्मा 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा डायमीटर निकल के आ गया मोर सर्कल का। तो सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 मैंने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो निकल के आ गया डायमीटर। डायमीटर मैंने हाफ कर दिया, निकल के आ गया मेरा इस मोर सर्कल का रेडियस निकल के आ गया। ठीक है, आसान है बिल्कुल, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है यहाँ तक तो। ठीक है, अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो इसका सेंटर भी निकाल लेते हैं। मोर सर्कल का सेंटर कैसे निकालेंगे, मोर सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो देखो सेंटर कैसे निकलेगा। अगर मैं इसकी रेडियस में, भाई सेंटर यही तो है, मुझे यही तो पहुँचना है। अगर मैं इसमें इसकी रेडियस में, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई, इस रेडियस में अगर मैं ये वाला पार्ट ऐड कर दूँ, तो सेंटर निकल के आ जाएगा, ये प्लस ये इक्वल टू सेंटर एंड ये। ठीक है, तो रेडियस क्या है इसकी, तो मैं निकाल रहा हूँ इसका सेंटर, सेंटर मतलब ओ बी में निकाल रहा हूँ। तो ओ बी इक्वल टू होगा ओ ए प्लस ए बी। समझ में आ रहा है या सारा होच पोच हो रहा है? ओ ए क्या है यहाँ पे, ओ ए सिग्मा 3 है, सिग्मा 3 प्लस ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी क्या होती है, ए बी तो रेडियस है इसकी मोर सर्कल की,
रेडियस क्या है हमें पता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 अभी निकाली है हमने, सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 सब्ट्रैक्ट करके उसका हाफ करके हमारी रेडियस आ गई थी, तो कर दो उसमें से प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, यहाँ से एलसीएम ले लो तो 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 3 बाई 2, तो इसमें से सिग्मा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 बाई 2 और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, ये नहीं हो, ये हो गया हमारा इस सर्कल का सेंटर। यहाँ तक बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? ये हमारा इसका डायमीटर एंड रेडियस हो गया, ये हमारी डिफरेंशियल स्ट्रेस हो गई जो इक्वल टू होता है किसके, सर्कल के डायमीटर के, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है, क्यों होती है देखो ना, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से यहीं पे तो आ रही है, तो ये तो पॉइंट होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है मोर सर्कल, ठीक है। तो लगभग हमने इस डायग्राम की सब चीज़ें डिस्कस कर ली है, ठीक है। क्या सिग्मा 1 है, क्या सिग्मा 3 है, सिग्मा हम यहाँ पे रखा है हमने, सिग्मा यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, हम लोग पॉजिटिव साइड ले रहे हैं, ठीक है, कंप्रेसिबल साइड हमारी, ठीक है। हमने कैसे डायमीटर निकाला, कैसे हमने रेडियस निकाली, देन हमने कैसे इस सर्कल का सेंटर निकाला। यहाँ तक क्लियर है? और अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। फ्रेंड्स बात कर रहे थे डिफरेंशियल स्ट्रेस की, तो डिफरेंशियल स्ट्रेस में क्या था, ये था हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस। या तो बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम स्ट्रेस में से हमने मिनिमम स्ट्रेस सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमें निकल किया था डिफरेंशियल स्ट्रेस, और उसके बेसिस पे हमने निकाली थी उस सर्कल की रेडियस एंड डायमीटर, और ऐसे हमने उसका सेंटर निकाला था, ठीक है। अब अगर मान के चलो ये सिग्मा 1 है, यहाँ पे सिग्मा 3 है, सिग्मा n एंड सिग्मा s, यहाँ पे बात समझ में आ रही है? ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम तक। अब अगर मैं सिग्मा 1 की वैल्यू बढ़ाऊँ, देखो यहाँ पे कंडीशन है मेरी सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 3, ये होता है डिफरेंशियल स्ट्रेस। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो सिग्मा 1 की वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इस मोहर सर्कल का साइज भी बढ़ेगा। अगर मैं सिग्मा 1 की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, कैसे? वो ऐसे, मैंने सिग्मा 1 बढ़ा दिया, मैंने और सिग्मा 1 बढ़ा दिया, समझ आ रहा है? तो जैसे मैं सिग्मा 1 की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो वैसे वैसे मेरा मोहर सर्कल का साइज भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे सिग्मा 1 इंक्रीज कर रहा है, और रोक की ना एक लिमिट होती है, जिस लिमिट के बाद में रोक क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोहर एनवलप। क्या बोलते हैं? मोहर एनवलप। एंड दिस इज मोहर एनवलप। ये होता है हमारा मोहर एनवलप। तो आप फ्रेंड्स थोड़ा समझने, थोड़ा टेक्निकली सोचो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे सिग्मा 1 की वैल्यू इंक्रीज कर दिया ना, वैसे वैसे मेरा जो सर्कल है, मोहर सर्कल है, उसका साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये डिफरेंशियल स्ट्रेस मोहर सर्कल के किस फैक्टर से डील करता है? ये डील करता है मोहर सर्कल के साइज से। जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे सिग्मा इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे मेरा साइज बढ़ रहा है। तो ये डील करता है मोहर सर्कल के साइज के साथ। साइज इंक्रीज कर रहा है ना कंटिन्यूअसली, देखो, ठीक है। और उस मोहर सर्कल की रोक की एक ऐसी लिमिट आएगी कि जिस लिमिट पे हम स्ट्रेस सिग्मा 1 स्ट्रेस लगाने से वो पर्टिकुलर रोक हो जाएगा, टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मोहर एनवलप। क्या बोलते हैं?
मोहर एनवलप, ये हो गया हमारा मोहर एनवलप। ठीक है, अब इस मोहर एनवलप की इक्वेशन क्या होती है, समझ आ रहा है ना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, यहाँ तो समझ में आ गया ना। मीन्स मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम डिफरेंशियल स्ट्रेस ले रहे हैं, डिफरेंशियल स्ट्रेस में से हम मैक्सिमम स्ट्रेस में से मिनिमम स्ट्रेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे हम मैक्सिमम स्ट्रेस को सिग्मा 1 को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने की वजह से हमारा जो मोहर सर्कल है उसका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। साइज क्या करेगा, पहले इतना, फिर इतना इंक्रीज करेगा, फिर इतना इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन हमारा किसको टच करेगा, वो हमारा फेल्यूर एनवलप पर टच कर लेगा। मीन्स हम इतना स्ट्रेस लगा देंगे जिससे हमारा वो पर्टिकुलर रोग क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल स्ट्रेस है वो डील करते हैं हमारा मोहर सर्कल के साइज के साथ में। जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे, जैसे जैसे हम इसमें डिफरेंस ले रहे हैं, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है कि मोहर सर्कल का साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एक टाइम बाद क्या हो रहा है कि जैसे मैं सिग्मा 1 को बढ़ाता जा रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो एक टाइम बाद क्या है कि रोग हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, जिस कंडीशन को बोलते हैं मोहर एनवलप। ठीक है, मोहर फेल्यूर एनवलप इसको बोलते हैं। तो उसको समझते हैं। देखो ये हमारा मोहर सर्कल हो गया, तो ये एस को टच कर रहा है। ठीक है, ये सिग्मा 3 और सिग्मा 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल हो गया 2 थीटा, एंड ये बनाता है यहाँ से 5। ठीक है, तो ये सिग्मा एन एंड सिग्मा एस। देखो होच पोच मत करना, बिल्कुल भी आराम आराम से समझते जाओ। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 2 थीटा सिग्मा एन सिग्मा एस। ठीक है, ये हमारा मोहर फेल्यूर एनवलप हो गया। मैंने बता दिया क्या होता है, यहाँ पे हमारे क्या होता है, रोग हमारा फेल हो जाता है, रोग टूट जाता है, उस पर स्ट्रेस लग जाता है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी हमारा यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज सी फ्रॉम हेयर टू हेयर सी। तो y इक्वल टू वाई की जगह क्या जाएगा, सिग्मा सेल स्ट्रेस है हमारा, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू एक्स क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा एन tan 5 प्लस सी। ठीक है, इसको अगर रिराइट लिखूँ मैं, सिग्मा एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन। ये इक्वेशन होती है हमारी मोहर सर्कल की फेल्यूर की इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक बताओ कुछ प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल स्ट्रेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार। डिफरेंशियल स्ट्रेस में सिंपली हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, मैक्सिमम पर मिनिमम। ठीक है, उसके बाद एक नई चीज़ हमारे पास ही आ गई, सिंपल सी। आप इस बात को ध्यान रखना कि जैसे ही ये सर्कल ना, ये घूम रहा है सर्कल, इसको टच कर देगा ना, तो ये हमारी मोहर सर्कल में फेल्यूर की कंडीशन होती है। आपकी काम की चीज़ ये है, जैसे इसको यहाँ टच कर देगा तो ये कंडीशन दिखा रहा है फेल्यूर की कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सिग्मा वन सिग्मा 3 समझ आ रहा है। डिफरेंशियल स्ट्रेस हमारा डील करता है मोहर सर्कल के साइज को। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, यूसेस के केस में क्या होगा, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में क्या होगा। इसमें क्या होता है कि सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 इक्वल टू 0। ये क्या होते हैं, 0 होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि सिग्मा 1 केवल एक ही स्ट्रेस वर्क करता है, सिग्मा 3 यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये इससे सिग्मा 1 से बड़ा होता है सिग्मा 1। ऑब्वियसली तो हर कंडीशन में सिग्मा 1 तो बड़ा होता ही है सिग्मा 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा 3 क्या होगा हमारा, 0 होता है यूसीएस के केस में। इसका डायग्राम कैसे बनेगा मोहर सर्कल में, तो ये ऐसे हो जाएगा यूसेस के केस में। सही बन गया, ठीक है, समझने की कोशिश करें, जो समझा रहा हूँ। यहाँ पे सिग्मा 3 0 है, देखो सिग्मा 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यूसेस के केस में हमारा यही होता है कि सिग्मा 3 0 रहता है एंड सिग्मा 1 हमारा केवल एक स्ट्रेस इस पर अप्लाई करता है। ऐसे हो गया, मान के चलो ये कुछ ऐसे हो यहाँ पे। ठीक
ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारा हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये यूसीएस की कंडीशन है, समझ आ रहा है। सिग्मा 1 0 होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर हमारी जो स्ट्रेस है वो 20, 30 और 40 है, ठीक है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें आपका सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 क्या हो गया। सिग्मा 1 यहाँ पे होगा मेरा, ये सिग्मा 2 होगा ये, एंड सिग्मा 3 होगा ये सबसे मिनिमम, समझ आ रहा है। अगर ये 50, 60 एंड 80 हो जाए, इस केस में आप सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 क्या लोगे। उस केस में आप सिग्मा 1 इसको लोगे, सिग्मा 2 उसको लोगे और सिग्मा 3 इसको ले लोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम, समझ आ रहा है। और अगर ये हो जाए -10, -15, -20, इस केस में आप क्या लोगे। इस केस में आप सिग्मा 1, सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या लोगे। उसमें सबसे इसके बारे में देख लेते हैं, यूसेस के केस में क्या होगा, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में क्या होगा। इसमें क्या होता है कि सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 इक्वल टू 0, ये क्या होते हैं 0 होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि सिग्मा 1 केवल एक ही स्ट्रेस वर्क करता है, सिग्मा 3 यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और ये इससे सिग्मा 1 से बड़ा होता है सिग्मा 1, ऑब्वियसली तो हर कंडीशन में सिग्मा 1 तो बड़ा होता ही है सिग्मा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा 3 क्या होगा हमारा 0 होता है यूसीएस के केस में। इसका डायग्राम कैसे बनेगा मोर सर्कल में, देखो ये ऐसे हो जाएगा यूसेस के केस में, सही बन गया, ठीक है। समझने की कोशिश करें, जो समझा रहा हूँ। यहाँ पे सिग्मा 3 0 है, देखो सिग्मा 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो यूसेस के केस में हमारा यही होता है कि सिग्मा 3 0 रहता है एंड सिग्मा 1 हमारा केवल एक स्ट्रेस इस पर अप्लाई करता है। ऐसे हो गया, मान के चलो ये कुछ ऐसे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारा हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये यूसीएस की कंडीशन है, समझ आ रहा है। सिग्मा 1 0 होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर हमारी जो स्ट्रेस है वो 20, 30 और 40 है, ठीक है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें आपका सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 क्या हो गया। सिग्मा 1 यहाँ पे होगा मेरा, ये सिग्मा 2 होगा ये, एंड सिग्मा 3 होगा ये सबसे मिनिमम, समझ आ रहा है। अगर ये 50, 60 एंड 80 हो जाए, इस केस में आप सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 क्या लोगे। उस केस में आप सिग्मा 1 इसको लोगे, सिग्मा 2 उसको लोगे और सिग्मा 3 इसको ले लोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम, समझ आ रहा है। और अगर ये हो जाए -10, -15, -20, इस केस में आप क्या लोगे। इस केस में आप सिग्मा 1, सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या लोगे। उसमें सबसे बड़ा क्या है, ज़्यादा बड़ा ये है, देन सबसे बड़ा ये है, देन से छोटा ये है, देन से छोटा मेरा ये है, ठीक है। अब मैं क्या समझना चाह रहा हूँ आपको, दोबारा से एक मिनट डिस्कस करते हैं इसी पे। तो मैं बता रहा था आपको, जब हमारा सिग्मा 1, देखो ये साइन हमारे माइनस आ रहे हैं, जब सिग्मा 1 माइनस हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मीन्स हमारा वो कंडीशन होती है, हमारा सिग्मा 1 माइनस हो जाए तो वो कंडीशन होती है हमारी यूनिएक्सियल टेंशन की कंडीशन होती है। मीन्स हमारा वो जो सर्कल बनेगा वो टेंशन साइड में बनेगा, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव हो गया तो हमारा जो सर्कल बनेगा, मोहर सर्कल बनेगा, वो टेंशन साइड में बनेगा। और इस केस में हमारा सिग्मा 3 क्या लेंगे हम, सिग्मा 3 को लेंगे हम -20, इसको ले लेंगे यहाँ पे हम ये -20 सिग्मा 3 को,
और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू 0, ठीक है, यूनिएक्सियल टेंशन के केस में, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव हो गया ना ये, तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ये पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। तो हम इसको सर्कल को बनाएंगे नेगेटिव साइड में यहाँ पे, और ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा 1 यहाँ पे आ जाएगा, और यूनिएक्सियल टेंशन के केस में हमारा सिग्मा 1 0 होता है, और सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी थी -20, मैक्सिमम ये है, ठीक है। मैं ऐसे देख रहा था, अगर मैं 20 कंसिडर करूँ, ठीक है, तो ऐसे करके हमारा सिग्मा 3 यहाँ पे आएगा। तो यूनिएक्सियल टेंशन के केस में हमारा सर्कल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा सिग्मा 1 0 होता है यूनिएक्सियल टेंशन के केस में। और जब हम यूसेज की बात करते हैं, इसमें हमारा सिग्मा 1 स्ट्रेस लगता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, एंड सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 यहाँ पे 0 होते हैं यूसेज के केस में, एंड यूनिएक्सियल टेंशन के केस में हमारा सिग्मा 1 0 होता है। ये बात बताओ समझ में आई है नहीं? समझ आ रहा है? यूनिएक्सियल टेंशन के केस में क्या होगा, ये तो मैं आपको बता रहा था कि साइड लेके हम कैसे हम देखेंगे। जब अगर हमारा नेगेटिव हो जाए तो हम इसको टेंशन वाले केस को कंसिडर कर लेंगे। अगर नेगेटिव साइड हो जाए, हमारे सिग्मा 1 नेगेटिव हो जाए, तो हम टेंशनल साइड ले लेंगे, ठीक है। चलो अब फ्रेंड्स इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं। देखो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होता है कि आप ना कोई ब्लॉक ले लो, मैं इसको क्ले टाइप सेडिमेंट, ठीक है, क्ले टाइप पार्टिकल जिसमें वाटर अवेलेबल है, और जो वाटर ड्रॉप है ना वो आउटसाइड बाहर की तरफ क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। जो वाटर ड्रॉप है वो हमारा बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। जो हमारा ब्लॉक था इसके अंदर वाटर पार्टिकल है, वो हमारा बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, और सिग्मा 1 और सिग्मा 3 कैसे हो रहे थे हमारे प्लान ऐसे अप्लाई हो रहे थे किसी ब्लॉक के ऊपर। तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या निकल के आएगा, मींस सिग्मा 1 मेरा रिप्लेस हो जाएगा अगर इसका जो वाटर ड्रॉप ने जो प्रेशर लगाया अगर वो सिग्मा पी है, क्या है, सिग्मा पी है, तो सिग्मा 1 इक्वल हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा पी, मींस इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आउटसाइड है ना, बाहर तरफ लग रहा है, तो सिग्मा 1 में सिग्मा पी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो इफेक्टिव स्ट्रेस ये निकल के आ गया सिग्मा 1, सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 इक्वल हो जाएगा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा पी, एक मेरा ये निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? एक पार्टिकल है जिसमें हमारा वाटर ड्रॉप है जो प्रेशर आउटसाइड बाहर तरफ लगा रहा है, जिसकी वजह से मेरा सिग्मा 1 कितना रिप्लेस हो गया, सिग्मा 1 रिप्लेस हो गया हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा पी जो हमारा स्ट्रेस जो लगा रहा है वाटर ड्रॉप जो प्रेशर लगा रहा है वो सिग्मा पी है, और सिग्मा 3 हमारा हो जाएगा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा पी। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब इस वाटर ड्रॉप के प्रेशर लगाने की वजह से, ठीक है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस आया है मेरा, उसकी वजह से अगर मेरा ये मोहर सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये सिग्मा 1 था एंड ये सिग्मा 3 था, अब ये सिग्मा 3 माइनस के सिग्मा पी हो जाएगा, और ये सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा पी हो जाएगा जब वाटर ड्रॉप प्रेशर लगा रही है। तो ये प्रेशर लगने की वजह से, इतना प्रेशर लगने की वजह से जो मेरा मोहर सर्कल है उसके रेडियस में क्या चेंज आ रहा है, वो घट रहा है या बढ़ रहा है, वो राइट को शिफ्ट हो रहा है या राइट को मीन्स ऐसे, या लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है ऐसे, इसकी वजह से, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिग्मा 3 की जगह तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, जब हमने इक्वेशन निकाली थी 2 इक्वेशन ने ड्राइव की थी उसमें, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, और सिग्मा 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में उन इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे मोहर सर्कल की रेडियस में कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये किस तरफ को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस सब को मैं कंटिन्यू करूँगा मोहर सर्कल पार्ट 3 में, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। आज हमने कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज सीखी मोहर सर्कल की, कि सिग्मा 1 कहाँ होता है, सिग्मा 3 कहाँ पे होता है, ठीक है, हमारा फेल्योर कंडीशन कैसे होती है,
यूसीएस क्या होता है, ठीक है, एंड हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे बात की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस को आगे और कंटिन्यू करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे, ठीक है, मोहर सर्कल पे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।